हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं इम्पोर्टेंट ईयर और इम्पोर्टेंट डेज के बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए 1872 में क्या हुआ था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पास हुए थे, ठीक है। 1912 में यानी 1912 में क्या हुआ था, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912 पास हुए थे। 1938 में इंश्योरेंस एक्ट आए थे, ठीक है। और 1956 में LIC का नेशनलाइजेशन हुआ था, ठीक है। 1972 में क्या हुआ था, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट पास हुआ था और 1973 में ये बनकर तैयार हो गया, ठीक है। 1986 में क्या हुआ था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था। 1999 में IRD यानी IRDA एक्ट पास हुआ था और 2000 में IRDA का इस्टेब्लिशमेंट हो गया, ठीक है। 1923 में क्या हुआ था, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट आया था जिसको अमेंड किया गया और इसका रीनेम्ड करके एम्प्लॉइज़ कंपनसेशन रख दिया गया। 1948 में क्या हुआ था, एम्प्लॉइज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट पास किए गए थे। और 1961 में क्या हुआ था, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट आया था, ठीक है, जिसका नाम बाद में DICGC कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद 1963 में मैरीन इंश्योरेंस एक्ट पास किया गया था। 1964 में क्या हुआ था, ECGC कॉरपोरेशन एक्ट लाया गया था। 2002 में क्या हुआ था, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट आया था। 1988 में क्या हुआ था, मोटर व्हीकल एक्ट लाया गया था। 1991 में पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट आया था। 2002 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आए थे। 2005 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 इम्प्लीमेंट किए गए थे, यानी 2002 में आया था, इसको प्रिवेंशन किया गया था, इसके लिए एक्ट लाया गया था और 2005 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। 1874 में मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट पास किए गए थे। 1977 में यूनिवर्सल लाइफ पॉलिसी इंट्रोड्यूस किए गए थे USA में, ठीक है। तो ये थे इम्पोर्टेंट ईयर। अब बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट डेज़ की। 10 डेज़ के अंदर इंश्योरर जो है ये कम्युनिकेट कर सकता है पॉलिसी होल्डर से किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए, ठीक है। 15 डेज़ के अंदर क्या होगा कि ये फ्री लुक पीरियड और कूलिंग ऑफ पीरियड मिलता है, ठीक है। कस्टमर अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा सकता है 15 दिन के अंदर, उसको यदि पसंद ना हो तो। फिर 15 डेज के अंदर और क्या हो सकता है, इंश्योर हैज़ टू कन्वे द पॉलिसी होल्डर अबाउट एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ प्रपोजल। In case of claim, insurer can ask for additional documents within 15 days of receiving the claim documents. नेक्स्ट 15 डेज के लिए और क्या होता है, इंश्योर हैज़ टू ऑनर द अवार्ड पास्ड बाय द अम्बुड्समैन विद इन 15 डेज। यदि किसी भी तरह कोई डिस्प्यूट होता है और इंश्योरेंस कंपनी उसको यदि रेमुनरेशन देना चाहता है तो, और दो तरह का, एक होता है अवार्ड और एक होता है मेडिएशन। अवार्ड 15 डेज़ के अंदर उसको करना होता है और मेडिएशन 13 डेज़ के अंदर, ठीक है। 15 डेज़ का ग्रेस पीरियड होता है मंथली मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट में। 31 डेज़ का ग्रेस पीरियड होता है क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल मोड में। 13 डेज़ क्या होता है, अम्बुड्समैन हैज़ टू पास रिकमेंडेशन। अम्बुड्समैन को 30 दिन का समय दिया जाता है कि अपने हिसाब से ये रिकमेंडेशन पास करे। फिर 15 डेज इंश्योर हैज़ टू कन्वे द पॉलिसी होल्डर अबाउट एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द पॉलिसी, आई थिंक, हाँ। उसके बाद 90 डेज़ के अंदर क्या होता है, अम्बुड्समैन को अवार्ड देना होता है 30 दिन के अंदर, यानी सारा फैसला हो गया तो 30 दिन के अंदर उसको कंपनसेशन देना होगा। 180 डेज़ क्या होगा, मैक्सिमम टाइम इन केस ऑफ डिस्प्यूट क्लेम्स, यानी बहुत ज़्यादा तो 1 साल 6 महीना का इस मैक्सिमम डिस्प्यूट टाइम हो सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था इम्पोर्टेंट ईयर और डे, ठीक है। थैंक यू ऑल द वेरी बेस्ट।